और छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ पूजा को मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक महीने की चतुर्थी से होती है और इसका समापन सप्तमी तिथि को सूर्य को अर्घ्य देकर किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत, पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से शुरू होता है। नहाय खाए के दिन व्रती गंगा या पास के नदी तालाब में डुबकी लगाते हैं और केवल एक बार सात्विक भोजन यानी चना दाल, कद्दू की सब्जी व चावल का प्रसाद बनाकर खाते हैं। कार्तिक मास की पंचमी को खरना भी कहा जाता है। इस दिन शाम को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर गुड़ व चावल की खीर बनाकर छठी मैया को अर्पित की जाती है और अस्ताचलगामी सूर्य को प्रथम अर्घ्य दिया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या में अर्घ्य दिया जाता है और छठ का मुख्य पूजन होता है। संध्या समय पुनः नदी या सरोवर पर जाकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सप्तमी तिथि को फिर से उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इस दिन व्रत का पारण किया जाता है। विशेष बात यह है कि खरना के दिन शाम में प्रसाद ग्रहण करने के बाद से करीब 36 घंटे तक यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने तक व्रती यह व्रत निर्जला करते हैं। छठ व्रत की मुख्य पूजा में बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है और बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होता है। तो आइए जानते हैं छठ पूजन की सामग्री और पूजा विधि। स्त्रियों के लिए नए वस्त्र जैसे सूट, साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा या जो उन्हें सुविधाजनक हो। छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां, सूप ये बांस या फिर पीतल के हो सकते हैं, दूध तथा जल के लिए 1 ग्लास, 1 लोटा और थाली, 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, नारियल जिसमें पानी हो, चावल, सिंदूर, दीपक और धूप, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू यानी डाब, शरीफा, केला और नाशपाती, शकरकंदी तथा सूथनी, पान और साबुत सुपारी, शहद, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती और कपूर, मिठाइयाँ, गुड़, गेहूं और चावल का आटा। गुड़ और गेहूं के आटे से बना ठेकुआ छठ पूजा का प्रमुख प्रसाद होता है। इसके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। प्रसाद के रूप में चावल के आटे से बना लड्डू भी चढ़ाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कसार कहते हैं। चावल और गेहूं को छठ के लिए धोएं, सुखाएं और पिसवाएं। ध्यान रहे, सुखाने के दौरान अनाज पर किसी का पैर न जाए, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी चोंच ना मारे, वरना उसे जूठा माना जाएगा। इसके बाद गेहूं या चावल का उपयोग प्रसाद बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। छठ पूजा के विशेष पूजन की विधि इस प्रकार है। सूर्यास्त से पहले सारे पकवानों तथा उपरोक्त सामग्री को बांस की टोकरी में भरकर निकट घाट पर ले जाया जाता है। पुरुष उसे अपने सिर पर लेकर घाट तक पहुंचाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि छठ पूजा में सबसे पहले नई फसल का प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसलिए प्रसाद के रूप में गन्ना फल अर्पण किया जाता है। घाट पर 4-5 गन्नों को खड़ा कर बांधा जाता है और इसके नीचे दीप जलाए जाते हैं। व्रत करने वाले सारे स्त्री और पुरुष जल में स्नान कर इन डालों को अपने हाथों में उठाकर षष्ठी माता और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त के बाद घर जाकर परिवार के साथ रात को
सूर्य देवता का ध्यान और जागरण करें। इस जागरण में छठी मैया के गीतों को सुने। अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में फिर डालों में पकवान, नारियल और फल दान रख नदी के तट पर सारे व्रती जमा होते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनी जाती है और कथा के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं। पूजा के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कोई भी सामग्री झूठी ना हो। साफ सामग्री का इस्तेमाल ही छठ पूजा में करें। सूर्य देव और छठी मैया आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।